एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। और बहुत टाइम बाद मैं ऐसे कोई सिट डाउन वीडियो बना रही हूँ। आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं बाली की ट्रिप से आ चुकी हूँ। तो बाली वाले व्लॉग्स इसके बाद में आएगा। वैसे तो सबसे पहले सब लोग बनाते हैं कि लेट्स पैक विद मी फॉर दिस डेस्टिनेशन, ऐसा कुछ करके। बट मैं बना रही हूँ लेट्स अनपैक विद मी। तो पहले अनपैक वाला वीडियो आएगा, फिर उसके बाद में बाली के जो भी व्लॉग्स आएंगे सीरीज वाइज वो सब आएंगे। तो मैं अनपैक वाला क्यों बना रही हूँ, उसके पीछे एक रीज़न है। मैं बनाने तो पैक वाला ही थी, लाइक लेट्स पैक विद मी फॉर बाली ट्रिप। बट है ना, इतना क्योस हो गया था उस दिन, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था और बन भी नहीं पाया था वो वाला वीडियो। एंड अभी आई तो मैंने सोचा चलो वो तो छोड़ ही दूंगी, मैं सीरीज ही डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगी। बट अभी अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं एक वीडियो बनाऊं जिसके अंदर मैं लाइक क्या क्या मैंने कैरी किया था, लाइक कितना एक्स्ट्रा लगेज पैक कर लिया था और क्या मैं यूज़ कर पाई वहाँ पे ले जाके, क्या मैं यूज़ नहीं कर पाई। तो वो सब भी इसमें क्लियरिफाई हो जाएगा कि कितना आपको पैक करना है। क्योंकि हम लोग जिस फ्लाइट से गए थे ना, विडजेट में 7 kg पर पर्सन ही अलाउ था। तो हमारा ना एयरपोर्ट पे वैसे भी एक्स्ट्रा हो गया था लगेज, और एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया था लगेज का ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़। इसके कारण ना मतलब और उसमें से कई ऐसा था कि मुझे ले जाके ऐसा लगा कि यार ये चीज़ें मैं नहीं लाती तो बेस्ट होता, क्योंकि ये मेरे इतना ज़्यादा काम में भी नहीं है। मतलब फालतू ही वेट है ना इसका बड़ा है और कोई सेंस निकला नहीं है। मतलब ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाना चाहिए, उसमें मैं आपको बताऊं कि क्या तो आप लेके जाओ अगर आप किसी भी वेकेशन पे, बीच वेकेशन पे जा रहे हो, और क्या आपको कैरी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह से आपका लगेज भी काफ़ी कम होगा और जाने के बाद में आपके होटल में भी बहुत सारा सामान बिखर जाता है, तो वैसा वाला कोई क्योस भी नहीं होगा। उसके साथ ही वहाँ से मैंने जो भी चीज़ें परचेज़ करी है उसका भी छोटा सा शॉपिंग हॉल बनाती हूँ, क्योंकि लगेज का तो वैसे इशू था ही, उसके अलावा मुझे बहुत ज़्यादा शॉपिंग भी नहीं करनी थी। वैसे तो बाली की जो शॉपिंग है ना वो बहुत फेमस है कि वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइजेस में बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स मिलते हैं, मुझे भी मिल रहे थे। बट मैंने ना अपने आप को इतना होल्ड किया था कि नहीं, मुझे एक्स्ट्रा लगेज के पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा लगेज के मुझे पैसे देने होते तो वो, और फिर वहाँ का इतने में तो यहाँ भी मिल जाती वो सब चीज़ें। तो मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें तो परचेस नहीं करी है, थोड़ी बहुत करी है, तो वो सब भी मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर दूँगी। तो मेरे पास में है मेरे दो ये छोटे वाले कैबिन बैगेज ट्रॉली बैग लाइक दिस, ठीक है। तो मैं इन सबको अभी ही खोलने वाली हूँ। तो जो मैं कैरी कर रही थी वो थी दो ऐसे वाले ट्रॉली बैग थे, छोटे वाले कैबिन वाले। उसके साथ ही मैं अपना ये वाला हैंडबैग कैरी करी थी। इसमें मेरे जो भी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड चीज़ें थी, और फ्लाइट थोड़ी लंबी थी तो लाइक मॉइस्चराइज़र या फिर आपको कोई भी लिप बाम वगैरह छोटी मोटी जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो सब इसमें था। उसके अलावा हम लोग एक बैग और कैरी कर रहे थे जो कि सौरव कर रहा था, ये वाला बैक पैक। इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी थे, जैसे मोबाइल चार्जर हो गए, मेरा जो लो ब्रश था, वो सब, मतलब सब कुछ मैंने इसमें रख लिया था। तो ऐसे कुछ करके मैंने अपना पूरा है ना सेपरेट सेपरेट करके मैंने पैकिंग करी थी। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने एक स्लिंग बैग कैरी किया था, ताकि आप कहीं भी घूमने जाओ तो छोटा मोटा सामान इसमें रख लो। मैंने ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी थी कि हर ड्रेस के साथ मैच करके ये वो फलाना ढिमका, ऐसा कुछ भी नहीं किया था। बहुत ही सिंपल और कम पैक किया था, फिर भी है ना ओवरवेट हो गया था। और अभी बहुत पसीने आ रहे हैं, पंखा भी नहीं चला सकती यार, गर्मी इतनी हो रही है यहाँ जयपुर में। क्योंकि वीडियो में आवाज़ आएगी तो अब ऐसे ही पसीने के साथ ही वीडियो बनाना पड़ेगा, इसलिए देख लिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, एडिट करने में, फिर उसका एसईओ करने में, फिर अपलोड करने में, इसलिए। तो जस्ट मैंने एक ये वाला बैग ही कैरी किया था, स्लिंग बैग। ये मेरा H&M का बैग है, तो ये काफ़ी स्टडी था, कैरी करने में भी ईजी था, और मतलब काफ़ी कुछ आ जाता है इसमें, बहुत अच्छा खासा स्पेस है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी, और मैंने सोचा था कि और वहाँ से ही मैं थोड़ी बहुत चीज़ें परचेज़ कर लूँगी, बैग वगैरह। तो उसके अलावा क्लॉथ्स तो परचेज़ करे ही थे, तो मैंने ऐसे किया था कि आइटनरी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, नेक्स्ट या जो भी वीडियो होगा उसमें आइटनरी का एक अलग ही सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। तो मैंने ऐसे जिस हिसाब से मैं आइटनरी बना के गई थी उसके अकॉर्डिंग ये था कि मैं एक दिन में 2 ड्रेसेस तो वियर करूँगी ही करूँगी। एक लाइक मैं होटल से सुबह निकलते टाइम कर लूँगी, बाद में बीच में बहुत सारी जगह मिल जाती है, कैफ़ेज़ होते हैं या फिर वॉशरूम्स वगैरह, बहुत सब जगह अवेलेबल होता है, बहुत सारी जगह होती है, तो आप वहाँ पे ईज़िली ड्रेस चेंज कर सकते हो। और वैसे भी बीच वगैरह पे जाते हो तो गीले हो जाते हैं, तो वैसे भी करनी भी पड़ ही जाती है। तो आइटनरी भी मैंने उसके अकॉर्डिंग बनाई थी कि ताकि मैं सुबह वाली चीज़ें उसमें कवर कर लूँ, मतलब उसमें गीला नहीं होना पड़े, और शाम में जब बीच बीच पे जाए और गीली हो जाए तो अपन ड्रेस भी चेंज कर ले, तो न्यू ड्रेस भी आ जाए, तो उसमें नए वीडियोज़ और फोटोज़ और कंटेंट भी बन जाए। तो ऐसे कुछ करके मैंने ऑलमोस्ट 10 पेयर ऑफ ड्रेसेस रखी था क्या। उसके अलावा मैंने जो भी बताया था, कुछ ड्रेसेस ऑर्डर करी थी मीशो से और मिंत्रा से, वो सब मैंने कैरी करी थी। इन ड्रेसेस की रील्स और वीडियोज़ और फोटोग्राफ्स आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख ही लोगे, तो मेक श्योर फॉलो मी ऑन दिस लाइक mridu.17, ये मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है, तो आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे आपको इससे रिलेटेड फोटोज़, वीडियोज़ एंड रील्स सब कुछ मिल जाएगा। उसके अलावा मैं आपको जो बताती हूँ, ड्रेसेस में भी जो
कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है श्रग्स। लाइक आप ऐसे वाले पतले वाले सिफोन और जॉर्जेट वाले श्रग्स कैरी कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे इतनी धूप होती है ना कि आप कवर करना ही अपनी बॉडी को, अदरवाइज मेरी बॉडी जैसे बर्न हो रही है ना, लाइक कभी दिखाऊँ मैं आपको, कैसे दिखाऊँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे पील ऑफ हो रही है मेरी पूरी बॉडी पे से, ऐसे स्किन इधर से नेक पे से भी पील ऑफ हो रहा है, और मतलब लेग्स पे से भी। तो इनसे कवर करके रखना, ऐसे श्रग्स लेके जाना। ये वाला भी एक वाइट कलर का श्रग है, तो कोई भी ड्रेस पहनो, टॉप पहनो, कुछ भी पहनो, ऊपर से कवर कर लेना इनके थ्रू, ताकि आपकी बॉडी बर्न होने से बचेगी। मैं स्टार्टिंग में नहीं कर रही थी, स्टार्टिंग में जस्ट ओपन, हम तो खुले बादशाह ऐसे घूमेंगे ऐसे कर रही थी, बट बाद में मैंने इनसे कवर किया तो काफ़ी कुछ ठीक था। इसी वजह से मेरी स्किन बर्न हुई थी। सनस्क्रीन के साथ साथ ही आप कुछ ना कुछ ऐसा श्रग या फिर कुछ भी स्टॉल वगैरह कैरी करना जिससे आप बॉडी को कवर कर लो। मैंने एक ऐसे छोटे छोटे पैकेट ले लिए थे, तो ड्रेसेस, टॉप्स और वो सब ना इनमें कैरी किया था। लाइक एक में मैंने पूरे में अंडर गारमेंट्स रख लिए थे, एक में मैंने सिर्फ वन पीसेस रखी थी, सेकंड में मैंने स्कर्ट्स रखे थे, फिर शॉर्ट्स रखे थे, और एक में मैंने टॉप्स रखे थे। तो उससे काफ़ी ईजी हो जाता है कि आप कैरी करते हो तो बहुत मैस नहीं होता है। लाइक आपके ट्रॉली बैग में आप इजीली चीज़ें ना मिल जाती है, आपको बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं करनी पड़ती है। तो ऐसे कुछ आप, ये वाले पैकिंग बैग्स आते हैं तो इनके अंदर आप रख सकते हो। और ये वाले पैकिंग बैग्स ना, वो ट्रैवल क्यूब्स जो होते हैं उतने एक्सपेंसिव भी नहीं होते। ट्रैवल क्यूब्स तो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, लाइक 400 में 6-7 क्यूब्स ही मिलते हैं, बट ये इजीली आपको ना 20-30 रुपीज़ में एक मिल जाता है। क्योंकि हेयर्स के लिए मैंने ये दोनों स्ट्रेटनर और ब्लो ब्रश दोनों कैरी किया था, बट आप इन दोनों में से एक ही कैरी करना, दोनों आप वैसे भी यूज़ नहीं कर पाओगे, 5 to 6-7 डेज़ की आपकी ट्रिप होगी उसमें। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी आप ब्लो ब्रश कैरी करो, क्योंकि स्ट्रेट करने में वैसे भी टाइम लगता है, और लाइक इससे आप लेकिन इतना ये यूटिलाइज ही नहीं हुआ। मैंने एक बार भी ये वाला स्ट्रेटनर वहाँ पे यूज़ ही नहीं किया है। सिर्फ मैं ब्लो ब्रश से नॉर्मली जब भी हेयर्स बनाती तो बस ऐसे ही करके निकल लेती थी। तो उससे जितना भी है ना, बाल बहुत चिपचिप हो जाते हैं। वहाँ पे जो वेदर होता है ना, बहुत ही गंदा सा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो चिपचिप रहते हैं आपके बाल, और मतलब पता नहीं कैसे कैसे सही बाल जाते हैं, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा, बहुत गंदे लगते थे मुझे वहाँ पे बाल। तो बस इसकी वजह से फिर भी थोड़े से सही रहते थे, थोड़ा ठीक हो जाता था। तो मैं ये वाला ब्लो ब्रश ही काफ़ी यूज़ करती थी। तो आप इसमें से भी है ना, मतलब लाइक कम मिनिमल पैकिंग है करना, मिनिमल जैसे मैं बोल रही हूँ, लाइक एक ब्लो ब्रश ही मोर देन इनफ है हेयर्स के लिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कलर भी लेके जाओ, स्ट्रेटनर भी लेके जाओ, कोई भी मतलब नहीं है इतना सब कैरी करने का। उसके अलावा मैं नायका का सेरेमाइड वाला सीरम लेके गई थी, क्योंकि बैरियर वहाँ पे बहुत ख़राब हो जाता है सन डैमेज की वजह से। तो वो लाइक ऐसा कुछ सीरम लेना जिसमें कोई भी एक्टिव्स नहीं हो, बस आपकी स्किन को काम करने के काम में है। तो एंड इसके अलावा मैंने जो मॉइस्चराइज़र वाला लेके गई थी वो था न्यूट्रीजिम का ये वाला मॉइस्चराइजिंग लोशन, क्योंकि ये बहुत ही थिक और बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। तो अगर आपकी सन डैमेज हो चुकी है स्किन, तो उसको रिपेयर करने में, और काफ़ी लाइक लाइट वेट भी है, तो काफ़ी अच्छे से मेरे को ये वाला भी बहुत अच्छे से सूट किया था। तो ऐसा कुछ मॉइस्चराइजर लेना, बस ये है कि इतनी सारी क्वांटिटी मत ले जाना, बिना मतलब में वेट पड़ेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। लाइक आधा भी नहीं करके लाई मैं, ये इतना सा ही यूज़ हुआ था। तो छोटे वाला कोई भी टब होगा आपको, उसमें इतना सा मॉइस्चराइजर लेके जाना, वो मोर देन इनफ होगा। उसके अलावा सनस्क्रीन, तो हाँ, सनस्क्रीन के तो जितने डिब्बे हो ना उतने ही कम है, क्योंकि नहीं तो आप मेरी जैसे सनबर्न करके ही आओगे, लाइक पूरी स्किन बर्न हो चुकी होगी। तो मैं लेके गई थी ये वाला डॉट का विटामिन सी सनस्क्रीन, और ये बड़ी वाली पैकेजिंग है 80 ग्राम्स वाली, बट ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने को है। मतलब इतनी कुछ बची है, पूरी ट्रिप में मैंने पूरी ख़त्म कर दी है, मैंने और सोहन ने मिलकर। मतलब हाथों पे भी ये लगा रहे हैं, पाँव पे भी ये लगा रहे हैं, चेहरे पे भी ये लगा रहे हैं, गर्दन पे भी लगा रहे हैं। मतलब ये एक हमको इनफ थी, और बस थोड़ा सा इतना सा बचा है इसके अंदर, अभी मैं देख पा रही हूँ इतना सा बचा है, ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इसमें। बट फिर भी यार स्किन की कंडीशन तो देखो, पीली हो रही है, देखो पता नहीं क्यों हो गया ऐसा। एंड तो एक ये मैंने बायोडर्मा का जेल मॉइस्चर लिया था, ताकि मेकअप वगैरह भी रिमूव हो जाए और बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़े। एंड उसके अलावा मैंने एक मेकअप रिमूवर ले लिया था, पिंपल्स वगैरह ना हो, और जो भी मैं पूरे दिन में मेकअप करूँ वो सारा इससे क्लीन हो जाए। वैसे मुझे इसकी इतनी कोई ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि मैंने मेकअप किया ही नहीं। तो उसी चीज़ के ऊपर अभी अपन बात करेंगे कि मेकअप कैरी ही नहीं करना है कहीं, अगर आप बीची वेकेशन पे जा रहे हो तो, मेरे अकॉर्डिंग तो। बाकी मैंने शैम्पू और कंडीशनर भी कैरी किया था, कि वहाँ के शैम्पू कंडीशनर कैसे हो मुझे नहीं पता था, तो वो ही था। बट वो मैंने यूज़ किया, इतना यूज़ भी नहीं कर पाई थी, सारी बॉटल्स में वहीं छोड़ के आ गई वो, क्योंकि कोई मतलब नहीं था उनको कैरी करके लाती, बिना मतलब में वेट पड़ता तो हाँ, ओवर वेट के पैसे देने पड़ जाते हैं, इसीलिए मैंने वो कैरी ही नहीं किया। अब मैं बताती हूँ
मैंने मेकअप के लिए 2 पाउचेस कैरी किए थे जो कि अननेसेसरी था। ये सब मैंने काम में नहीं लिया है, कुछ भी काम में नहीं लिया है लिटरली। ये सब मतलब बिना मतलब था, फालतू था। वहाँ पे आप कुछ भी नहीं करते हो। अगर आप चाह भी रहे हो ना तो एक नॉर्मल सा सनस्क्रीन लगा के, एक टिंटेड ऐसी वाली बीबी क्रीम या थोड़ा बहुत टचअप करके कॉम्पैक्ट लगाओगे और एक लिप प्योर चिक टिंट और एक लिपस्टिक, दैट्स इट। मतलब ये 3-4 प्रोडक्ट है जो आपके इतने से स्पेस में आ जाएंगे। इतना ही कैरी करना है, वो ही इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा आप वहाँ पे यूज़ कर ही नहीं सकते हो, ना तो टाइम मिलता है। और या डे में या क्या मेकअप करोगे, और नाइट में भी पार्टीज़ होती, तो बीच पार्टीज़ होती है, उसमें मेकअप कोई भी नहीं करता है लिटरली। अपन फिर भी थोड़ा ये बीबी क्रीम वगैरह लगाते हैं। वहाँ पे इतने सारे ऑस्ट्रेलियंस थे, वो उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया हुआ था, कुछ भी मेकअप नहीं किया हुआ था। तो मैं बेवकूफ़ थी, वो ये सब चीज़ें फालतू लेके गई, इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइज़र, ठीक है। परफ्यूम तो चलो नीडेड था। इतनी सारी मैं मेकअप ब्रशेस लेके गई जो कि मेरे कुछ भी काम नहीं आई है। उसके अलावा 2 परफ्यूम तो आई डोंट नो, एक ही इनफ है। फिर उसके अलावा ये ग्लिटर आई शेडो एंड हेयर एसेसरीज ले गई थी, वो भी बिना मतलब थी, इतनी कुछ काम नहीं आती। आप नॉर्मल से सिर्फ एक क्लच लगा के घूमते हो या फिर एक रबर बैंड, दैट्स इट। उसके अलावा ज़्यादा कुछ वहाँ पे काम में नहीं आता है, आप यूज़ ही नहीं कर पाते हो। ना तो आपके पास में इतना सारा टाइम होता है और ना मन होता है यार। मतलब लाइक आप ऐसी जगह घूमने गए ना कि आप फ्री रहना चाहते हो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी या मतलब कोई भी चीज़ यूज़ करें। मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कुछ भी, तो वो सब भी मुझे लगा कि ये सब मैं एक्स्ट्रा में ही पैक करके लाई। इसकी वजह से फालतू ही बहुत वेट बढ़ा है मेरे लगेज का। हाँ, स्किन केयर में मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, एक आप एलोवेरा जेल भी कैरी करना, क्योंकि ये भी बहुत काम आता है मतलब कि स्किन को प्रेप करने के लिए। और बॉडी लोशन और ये सब है। हाँ, एक मैं बॉडी लोशन लगी थी, वो ख़त्म हो गया था वहीं पे, तो वो भी मैं उधर ही छोड़ के आ गई थी। उसके अलावा मैंने एलोवेरा जेल लिया था, ये भी मैं रोज़ रात में होटल आके यूज़ करती थी, या सुबह भी मैं यूज़ करके जाती थी, ये वाला एलोवेरा जेल। तो ये भी देख लो, ऑलमोस्ट ख़त्म है, मतलब दिख भी नहीं रहा है, ये तो पूरा ख़त्म है। इतना इतना सा कुछ बचा है, तो ये भी मैंने भर भर के यूज़ किया था। तो एलोवेरा जेल भी ले सकते हो आप वहाँ पे। और ये देखो, ये मैंने कितनी सारी हेयर एसेसरीज़ और ये बाकी इयररिंग्स, नेक पीसेस, ये सब कैरी किया था, जबकि इतना तो नहीं कैरी करना था। या ये सब कुछ मैंने पैक किया था, वो मैंने आपको बता दिया है। सो एंड डॉक्यूमेंटेशन और वो सब, मतलब कैसे वीज़ा के लिए क्या चाहिएगा एंड कैसे आइटनरी बनाएंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो एक अलग आएगा, तो वो किसी अलग वीडियो में बताऊंगी मैं बहुत सारी चीज़ें। इसमें जस्ट मैंने जो जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ही बताई कि क्या आपको कैरी करना है क्या नहीं करना है। उसके अलावा अब मैं आपको थोड़ा बहुत बता दूँ जो मैंने वहाँ से शॉपिंग करी है, लाइक लिटिल बाली हॉल। तो सबसे पहले जो मैंने शॉप की थी वो थी ये वाली कैप, क्योंकि बहुत सन था और मैं लेके नहीं गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो थी मेरे पास वो वाली वैसे भी ख़राब हो गई थी। तो जस्ट मैंने वहाँ से ये वाली परचेज़ करी थी एंड दिस कॉस्ट मी अराउंड 300 to 400 INR में। IDR तो आई थिंक 80-90,000 समथिंग समथिंग IDR था, बट INR में ही बात करूँगी मैं, जो भी चीज़ें लाई हूँ उन सबका अप्रोक्सीमेट। तो ये थी मेरे को ऑलमोस्ट 300 to 400 INR में, बट क्वालिटी वाइज गुड एंड बहुत अच्छी लगी थी। बहुत सारी फ़ोटोज़ भी मैंने इसमें कैप्चर करवाई है, मतलब बहुत अच्छा लुक आ रहा था इसका। सो प्राइस वाइज थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लाइक 200-250 में भी इतना कुछ मिल जाता है, बट ठीक है, ओके चलेगा इतना तो, क्योंकि मैंने बहुत ही अर्जेंट बेस में कोटा पे जो फ्ली मार्केट लगता है वहीं से लिया था, इसलिए मैंने उसी शॉप से ये वाला ब्रेसलेट लिया था CPO का। ये भी बहुत वहाँ पे मतलब फेमस है, लाइक बहुत सब लोग वेयर करे हुए दिखेंगे आपको ऐसे वाले कुछ ब्रेसलेट्स भी, इसीलिए। एंड ये मैंने लिया था ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का। इसका मैंने 20,000 या 30,000 समथिंग कोट किया था उन्होंने, तो इतना कुछ ही लिया था मैंने ये ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ का। उसके अलावा मैंने वहीं से लिया था एक ये वाला फ्रीज़ मैग्नेट भी, इस पर लिख रहा है कुछ आई लव बाली करके बताती हूँ। एक तो ये वाला ऐसे वाले कॉटन वाले बाली के बैग बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उन पर बहुत सारे में आई लव बाली और ये चीज़ लिखी थी। मुझे वो सब कुछ नहीं लेना था, तो मैंने सिंपल लिया है। इस पर बाली गणेशा लिख रहा है, और बाली गणेशा मतलब सेम ही है, गणेश जी को वहाँ पे बहुत मानते हैं। तो ये वाली कुछ प्रिंट था, तो ये मुझे 150 समथिंग मान लो, इतने ही कुछ में मुझे ये वाला मिला था 150 के समथिंग में, ये वाला बैग, विच इज़ गुड। लाइक जिप वगैरह भी है, नॉर्मल कैरी करने में काफ़ी काम में आएगा। बाकी ये मैं लेके गई थी यहीं से, PR में आया था। उसके अलावा मैंने एक ये वाला क्लच था, ये भी लिया था वहाँ से। नॉर्मल जो क्लच होता है वैसा कुछ ही है,
और इसमें कुछ कंपार्टमेंट्स है, ऐसे कुछ करेंसी और ये सब रखने के लिए, एंड ऐसे बंद भी हो जाएगा। और इसके ऊपर लिखा है बाली, एंड दिस कॉस्टेड मी अराउंड लाइक इसकी थी 35,000 समथिंग इसकी प्राइस थी, बट 35 को IDR को INR में कन्वर्ट करेंगे तो 175 या समथिंग का कुछ पड़ेगा, ये 175 का, विच इज़ ऑल्सो रियली गुड। इसके अलावा मैंने एक ये वाला स्लिंग बैग लिया था क्रोशे का। इसमें कुछ ऐसे वाला, ऐसे कुछ बंद होता है फ्लावर से, बट इसकी एक ही ड्रॉबैक है कि पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो इस पर मैं कुछ ना कुछ तो करूँगी। लाइक इसके बैक साइड पे वाइट वाला कपड़ा लेके सिलाई कर लूँगी, तो उससे ठीक हो जाएगा, तो फिर ये ठीक हो जाएगा। लाइक मैंने उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिया, बट हाँ ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, तो इतना मेरे को यूज़ नहीं कर पाऊँगी अगर मैं इसको ठीक नहीं करी तो। एंड ये वाला मुझे मिला 200 रुपये में, हाँ 200 या 300 के समथिंग में मिल गया था। सो उसके अकॉर्डिंग सही है, क्योंकि ये हैंडमेड क्रोशे का है, लाइक हाथ से बना हुआ है, हैंडमेड स्लिंग पर्स है, और बीची जगह पे बहुत क्यूट लगता है। लाइक ऐसे आप इसको कैरी करते हो तो बहुत ही फंकी एंड बोहेमियन वाइब आती है इससे। उसके अलावा मैंने एक ये वाला बैग भी लिया था, ये भी सेम क्रोशे से ही बना हुआ है, बट इसमें बेस्ट थिंग ये थी कि इसकी बैग पे पूरे पे है ना लाइनिंग है, तो कुछ भी ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। इसकी क्वालिटी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया था। लाइक ये अकेला ही मुझे 300 का समथिंग पड़ा था, बट ये मुझे 600 650 में पड़ गया था। लेंथ वाइज भी अच्छा है, काफ़ी सारा सामान आता है, मतलब बहुत सारे वीडियोज़ में देखोगे आप, इसमें मैं ड्रेसेस, कैमरा सब कुछ कैरी कर लेती थी। इसमें पीछे एक जिप भी है छोटी वाली, तो बहुत जो छोटा मोटा सामान होता है लाइक टचअप करने के लिए या सनस्क्रीन वगैरह, वो सब इसमें आ जाएगी। काफ़ी अच्छी खासी है पीछे भी, तो ये सब। उसके अलावा मैंने एक छोटा वाला कॉइन या फिर बोल सकते हो कॉइन क्लच मतलब छोटा वाला ये वाला बीडेड वाला पर्स भी रहता है। ये भी हैंडमेड होता है, क्योंकि इसके ऊपर जो बीडेड होते हैं वो लाइक हैंड से ही लगाए हुए रहते हैं, मतलब इसको हैंडमेड ही बताते हैं वहाँ पे। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, और बहुत ही मतलब पार्टी वियर वाइब भी दे रहा था, लाइक पार्टी टाइप वाला, तो मुझे अच्छा लग रहा था, तो ये भी लिया था। एंड दिस ऑल्सो कॉस्टेड में अराउंड वही 175 या 200 रुपीज़, क्योंकि पूरा हैंडमेड है और बहुत सारे बीड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो जस्ट मैंने एक मेमोरी के लिए ले लिया था। ऑल्दो मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं था ये वाला लेना, बट ठीक है मैंने ले लिया था। इतना अफोर्डेबल भी नहीं था, बट ले लिया, मतलब ले लिया, ठीक है। तो ये सब था मेरा, मतलब जो मैंने शॉपिंग करी थी वहाँ पे। ये मैंने सब किया था, तनालोट गए थे ना, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा फ्ली मार्केट है। अगर आप बाली जा रहे हो तो तनालोट से ही शॉपिंग करना। मतलब वहाँ से मैं फिर भी बहुत सारी शॉपिंग नहीं कर पाई, इतनी ही करी, क्योंकि मुझे लगा आगे, अभी तो मैं सिर्फ सेकेंड या थर्ड डे ही चले गई थी तनालोट, तो मुझे लगा अभी आगे और भी बहुत सारे मौके आएंगे कि जब मैं बहुत सारी शॉपिंग करूँगी, आगे और भी जगह जाना है तो वहाँ से कर लूँगी। बट मुझे ना बेस्ट जो लगी ना शॉपिंग के लिए, तनालोट का फ्ली मार्केट ही था। वहाँ पे बहुत सारी जगह, मतलब वहाँ जाओ ना तब आप आगे के लिए मत सोचना कि आप करूँगी, वहाँ पे जाओ तब ही आप बहुत सारी शॉपिंग कर लेना, क्योंकि उससे बेस्ट मार्केट शॉपिंग के लिए मुझे बाली में नहीं मिला। मतलब सेमनियाक वाला मार्केट भी है, बट वो वाला ना थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लाइक वहाँ पे सब चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलेगी। बट जो ताना रोट वाला फ्ली मार्केट है, वहाँ पे आप बहुत अच्छी बार्गेनिंग करवा सकते हो, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। मतलब वहाँ पे कलेक्शन भी बहुत सारा, बहुत अच्छा था। मुझे बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी, बस मैं इसी वजह से नहीं ले पाई कि मैं आगे भी जाना है, और भी जगह लेना है, फिर भी शॉपिंग करनी है, और शॉपिंग भी बहुत कम करनी है ताकि मुझे ओवरवेट भी नहीं हो जाए, तो इसी वजह से मैं ज़्यादा भी नहीं कर पाई थी। बट अगर मैं तानालोट लास्ट वाले दिन जाती ना, तो मैं इससे भी ज़्यादा शॉपिंग करके आती। अगर आप बाली जा रहे हो शॉपिंग करना है तो तानालोट से ही करना, बहुत ही अच्छा वहाँ का फ्ली मार्केट है। एंड वहाँ पे ना एक वो फ्लावर वाले क्लेचर और वो भी ले, वो मुझे लेने थे यार, बट मैं लाइक नेक्स्ट शॉप से लूँगी, नेक्स्ट से लूँगी, नेक्स्ट से लूँगी, ऐसे करते करते मैंने टाल दिया। और मुझे लगा यार ये तो बाली में बहुत फेमस है, और कहीं मिल जाएगा, और कहीं मुझे नहीं मिले, वो मुझे वहीं मिल रहे थे। एंड ठीक है, नहीं लेके आई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर जाएंगे तो, या कोई जाएगा तो मैं ज़रूर से वो वाली चीज़ तो मंगाऊंगी, ठीक है। अभी कैमरा यार सही से सेट नहीं हो रहा। उसके अलावा मैंने कुछ फ्रिज मैग्नेट्स और लेके आई हूँ। ये सिंपल वाली, लाइक ये तानालोट की है ये दोनों फ्रिज मैग्नेट, तो ये लिए मैंने। ऐसी कुछ ब्रेसलेट्स, क्योंकि मुझे ब्रेसलेट्स वेयर करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ मैं मतलब एसेसरीज में बताया था ना, तो मैंने इयररिंग्स और नेक पीस में सिर्फ एक पहन लेती थी, इयररिंग्स में इतना वेयर करती ही नहीं थी। ब्रेसलेट्स में एक साथ 4 4 5 5 लेयर करके बहुत सारे पहनती थी, बहुत अच्छे लगते थे। लाइक मुझे ब्रेसलेट्स तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छे लग रहे थे, तो ब्रेसलेट्स आप बहुत सारे कैरी कर सकते हो। तो मैंने ये वाले ब्रेसलेट्स लिए थे, देखो आप कितने क्यूट लग रहे हैं ना ये, बहुत ही क्यूट क्यूट से ब्रेसलेट्स है। लुक एट हियर,
बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, और लेनी चाहिए थे, मैं कम ली। अभी लगता है मतलब उस टाइम तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, इनफ है इनफ है, बट आप लेने के बाद लगता है यार मैं तो बहुत कम शॉपिंग करी, और करनी चाहिए थी। ये वाले हैं, इनको आप एज ए एंकलेट भी वेयर कर सकते हो और एज ए ब्रेसलेट भी वेयर कर सकते हो। लाइक देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ये, है ना। और उसके अलावा ये मैंने एक नेक पीस लिया, मैंने ये ऐसा वाला नेक पीस ना वहाँ पे बहुत लोगों के पास देखा था, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस वगैरह वेयर कर रखे थे, तो बहुत क्यूट लग रहा था, बोहेमियन, बहुत अच्छा लुक आता है। तो ये वाला नेक पीस लिया था। एंड यस, ये सब तो था मेरा, मतलब एसेसरीज और बैग्स वगैरह की शॉपिंग करी थी। उसके अलावा जो मैंने भर भर के शॉपिंग करी वो है कॉफ़ी की। मतलब कॉफ़ी तो आई एम ए बिग बिग कॉफ़ी लवर। तो बस और कॉफ़ी मैंने कैसे ली मैं आपको बताती हूँ। तो ये वाली जो कॉफ़ी थी ना, हाउस ब्लेंड, ये वाली तो मैंने जब मैं ये ब्रेसलेट्स वगैरह ले रही थी वहीं आसपास एक शॉप थी, उससे मैंने ले लिया था ये वाली कॉफ़ी। ठीक है, मतलब इसकी प्राइस है 26,500 रुपीज़, 100 ग्राम्स की। तो लगा लो 130-140 रुपये में 100 ग्राम थी, तो मुझे ठीक लगी। इंडियन प्राइस भी यही होती है कॉफ़ी की, और मुझे वहाँ की कॉफ़ी ट्राई करनी थी तो मैंने ये ली। ठीक है, फिर चेक इन वगैरह हो गया हमारा एयरपोर्ट पे नेक्स्ट डे। और तो उसके बाद में ड्यूटी फ्री था, तो ड्यूटी फ्री में मैं गई, वहाँ पे WH स्मिथ करके एक शॉप होती है, वहाँ से हमने कुछ खाने पीने का, पानी की बोतल भी ली थी। तो वहाँ से पूछा कि हमें बाली की कॉफ़ीज़ भी है क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ बहुत सारी है एंड बहुत फेमस भी है ये वाली जो वो बता रहे थे मुझे। तो देखो मैं आपको बताती हूँ, गिने जाओ बस कितनी सारी ली है मैंने, 3 4 5, ठीक है, और ये 6, और एक मैंने आपको बताई थी, एक मेरी किचन में मैं भी यूज़ कर रही हूँ। तो ये 6-7 इतने सारी ये कॉफ़ी ली थी। और ये हमें एक पैकेट पड़ा था ऑलमोस्ट 35,000 का, और इसमें क्वांटिटी है 200 ग्राम। तो ये मुझे इससे भी सस्ती पड़ी ड्यूटी फ्री में ये वाली कॉफ़ीज़। तो इसमें काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे, जैसे ये वाला नॉर्मल वाला कोई फ्लेवर है, ठीक है, चिंतामणि कॉफ़ी है, कॉफ़ी मिनी कॉफ़ी ब्लेंड ऐसा कुछ लिखा है, मतलब मुझे इतना समझ नहीं आ रहा था, बट उन लोगों ने बोला कि काफ़ी अच्छी कॉफ़ी है, ले सकते हो। तो ठीक है, मैंने ले ली ये वाली कॉफ़ी। तो ये सेम फ्लेवर में थी। फिर हाँ ये वाली अभी मेरे किचन में है, ये टूटी फ्रूटी फ्लेवर देता है, मतलब बेरी बेरी फ्लेवर, हाँ ये बेरी फ्लेवर वाली कॉफ़ी है। ये वाली कॉफ़ी ली एक मैंने, चिंतामणि की थी। एक मैंने कॉफ़ी रोबस्टा, बहुत ही हार्ड एंड डार्क वाली फ्लेवर है कॉफ़ी का, तो एक मैंने ये वाला लिया था, 2 इनका लिया है। और एक मैंने लिया है ये वाला चिंतामणि कॉफ़ी रोबस्टा, ये कुछ अलग था, मतलब इन सबसे अलग था। और इस ये भी वही 200 ग्राम्स है। तो लोग एक मैंने ये वाला लिया, तो ऐसे करके मैंने काफ़ी सारी कॉफ़ीज़ ली। तो बस हाँ ये सब मैंने शॉपिंग करी है बाली से। 20-25 मिनट वाला वीडियो हो जाएगा, बट ठीक है ना, इसमें 2 काम हो रहे हैं। एक तो अपनी अनपैकिंग भी हो रही है, जो चीज़ें काम की है लेके जाना चाहिए वो सब भी बता दिया है, और उसके साथ जो मैं बाली से लेके आई हूँ हॉल है वो भी हो गया है। सो आई थिंक सो 20-25 मिनट्स में मुझे इसे बाइंड अप करना होगा एडिटिंग में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट डाउन करके जरूर से बताना। और आप लोग बाली सीरीज़ के लिए एक्साइटेड हो क्या, मतलब बाली सीरीज़ आने वाली है, इसके बाद से मैं बाली की वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। और फिर सबसे लास्ट में बताऊँगी उसका जो भी इन्फॉर्मेटिव और वीडियो का इटनरी कैसे बनाया है, कैसे जाए और कैसे फ्लाइट्स बुक करें, वो सब मैं सबसे लास्ट में दूँगी जब बाली सीरीज़ के सारे वीडियोज़ कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में। तो बी रेडी फॉर दैट। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट डाउन करके जरूर से बताना। मिलते हैं कुछ अगले ही ऐसे वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, लव यू, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करते जाओ और बेल बटन में भी हिट कर दो, ताकि आपको अगले जो बाली सीरीज की वीडियोस आए उनकी नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके बाय।